दोस्तों, भारत की राजनीति में आपने कई पार्टियों के नाम सुने होंगे। कुछ पार्टियां जाति के नाम पर बनी, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ विकास के नाम पर और कुछ सिर्फ सत्ता के लिए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पार्टी के बारे में सुना है जिसका नाम सुनते ही लोग पहले हंस पड़े, फिर सोच में पड़ गए और उसके बाद वही पार्टी सोशल मीडिया पर तूफान बन गई? एक ऐसी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कोई शेर, हाथ, कमल या झाड़ू नहीं, बल्कि एक कॉकरोच है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इंटरनेट पर इसने ऐसा धमाका किया कि बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी इसकी चर्चा करने लगे। सिर्फ कुछ ही दिनों में लाखों लोग इस पार्टी के बारे में बात करने लगे। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे, मीम्स बनने लगे, रील्स वायरल होने लगी और धीरे धीरे ये मजाक एक बड़े सोशल मीडिया मूवमेंट में बदलता चला गया। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है 16 मई से। उस दिन देश में एक बयान ने आग लगा दी। एक ऐसा बयान जिसने हजारों बेरोजगार युवाओं को गुस्से से भर दिया। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोगों ने वीडियो बनाए, पोस्ट लिखे और फिर उसी गुस्से से पैदा हुई एक नई पहचान, कॉकरोच। दरअसल एक बयान में बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई। बस फिर क्या था? लोगों ने उसी शब्द को हथियार बना लिया। कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द बाद में विरोध की ताकत बन गए। और यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। एक युवक ने सोचा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो क्यों ना उसी पहचान को अपनाकर जवाब दिया जाए। और फिर सोशल मीडिया पर जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से आने वाले अभिजीत राजनीति और सोशल मीडिया की दुनिया को काफ़ी करीब से समझते हैं। वो कोई आम इंटरनेट यूज़र नहीं थे। वो पहले भी राजनीतिक कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेन से जुड़े रह चुके थे। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक अभियानों में काम किया था। उन्हें पता था कि सोशल मीडिया पर कौन सी चीज़ लोगों के दिल तक पहुंचती है। लेकिन शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक व्यंग्य के तौर पर शुरू किया गया आइडिया इतनी तेज़ी से वायरल हो जाएगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक मज़ेदार पेज होगा, 2-4 पोस्ट आएंगे, कुछ मीम्स बनेंगे और फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी का नाम लोगों के दिमाग में बैठ गया, क्योंकि इस नाम के पीछे सिर्फ मजाक नहीं था, गुस्सा था, हताशा थी और वो दर्द था जो लाखों बेरोजगार युवा रोज महसूस करते हैं। धीरे धीरे पार्टी के पोस्ट वायरल होने लगे, लोग स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे और इंटरनेट पर हर जगह एक ही चर्चा होने लगी, क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी देखी? अब सबसे दिलचस्प चीज थी इस पार्टी का अंदाज। ये कोई सामान्य राजनीतिक भाषा नहीं बोल रही थी, न बड़े बड़े वादे, न लंबे भाषण, न भारी भरकम शब्द, बल्कि सीधी, तंज भरी और इंटरनेट वाली भाषा। पार्टी ने अपने बारे में लिखा, हम यहाँ जनता के टैक्स पर मौज करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सवाल पूछने आए हैं। हम पूछेंगे कि पैसा कहाँ गया। बस यही लाइन लोगों को पसंद आ गई, क्योंकि देश में बहुत से युवा खुद को सिस्टम से कटता हुआ महसूस करते हैं। डिग्रियां हैं, डिग्री के साथ उम्मीदें हैं, लेकिन नौकरी नहीं। दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए, सरकारी फॉर्म भरते हुए, एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए और हर रिजल्ट के बाद निराशा झेलते हुए एक पूरी पीढ़ी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही है। और इसी गुस्से को इस पार्टी ने व्यंग्य के जरिए आवाज़ दी। पार्टी का स्लोगन भी बहुत अलग था, आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। सुनने में फनी लगता है, लेकिन इसी मजाक में बहुत बड़ा मैसेज छिपा था। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, अगर सिस्टम हमें सीरियस नहीं लेता तो हम भी खुद को मीम बना देंगे। धीरे धीरे हजारों लोग पार्टी से जुड़ने लगे। लोगों ने अपने बायो में लिखना शुरू कर दिया, प्राउड कॉकरोच। कुछ लोग मजाक में जुड़े, कुछ गुस्से में और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि पहली बार कोई उनकी फीलिंग्स को शब्द दे रहा है। अब पार्टी की सबसे वायरल चीज़ थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी पार्टी में शामिल होने की योग्यता। पहली योग्यता बेरोजगार होना, दूसरी आलसी होना या पूरे दिन पड़े रहना, तीसरी ऑनलाइन रहने की लत और चौथी प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। ये सब पढ़कर लोग हंस रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई समझ रहा था कि ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये आज के इंटरनेट जनरेशन का रियलिटी चेक था। आज लाखों युवा ऐसे हैं जो दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, राजनीति पर बहस करते हैं, लेकिन खुद को सिस्टम से बाहर महसूस करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी एहसास को पकड़ लिया और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ ही दिनों में इस पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट तेजी से वायरल होने लगा। हर पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आने लगे। लोग अपने दोस्तों को टैग कर रहे थे, रील्स बन रही थी, मीम पेज इस पार्टी को लेकर कंटेंट बना रहे थे। फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ बड़े राजनीतिक नाम भी इस पार्टी की चर्चा करने लगे। कुछ नेताओं ने मजाक में इसे फॉलो किया, कुछ ने समर्थन जैसा संकेत दिया और सोशल मीडिया पर अचानक ये सवाल उठने लगा, क्या ये सिर्फ मीम है
या आने वाले समय का नया डिजिटल आंदोलन? अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। ना चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड, ना चुनाव लड़ने की तैयारी, ना रैलियाँ, ना पोस्टर। ये पूरी तरह इंटरनेट से पैदा हुई एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पहचान थी। लेकिन इंटरनेट की ताकत यही है, आज कोई चीज़ मीम बनती है, कल वही राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है। और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पार्टी ने मीडिया पर भी तंज कसना शुरू कर दिया। एक पोस्ट में लिखा गया कि पार्टी कुछ खास टीवी एंकर्स से बात नहीं करेगी। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक व्यंग्य बता रहे थे, कुछ लोग इसे युवाओं का गुस्सा, और कुछ लोग इसे सिर्फ इंटरनेट का नया ट्रेंड। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात साफ थी, ये पार्टी लोगों को एंटरटेन भी कर रही थी और सोचने पर मजबूर भी। अब इसी बीच उस बयान पर सफाई भी सामने आई जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ था। कहा गया कि बयान को गलत तरीके से समझा गया। असल निशाना कुछ और लोग थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इंटरनेट किसी चीज़ को पकड़ ले तो फिर वो अपने तरीके से कहानी लिखता है, और यहाँ भी इंटरनेट ने कहानी लिखती थी। कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गई थी, ये बेरोजगारी, निराशा, डिजिटल गुस्से और मीम कल्चर का मिश्रण बन चुकी थी। पार्टी के संस्थापक ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर युवाओं की आवाज़ सुनाने के लिए हमें कॉकरोच बनना पड़े तो हम ये पहचान अपनाएंगे। यही लाइन वायरल हो गई। लोगों ने इसे स्टेटस बनाया, वीडियो में इस्तेमाल किया, रील्स में डाला, और देखते ही देखते ये इंटरनेट का नया नारा बन गया। अब सबसे दिलचस्प चीज़ थी पार्टी का मैनिफेस्टो, क्योंकि ये मैनिफेस्टो पढ़कर लोगों को लग रहा था कि मजाक के अंदर बहुत सारी असली राजनीतिक बातें छिपी हैं। कुछ बातें व्यंग्य थीं, कुछ सिस्टम पर कटाक्ष और कुछ सीधे सवाल। लोग कहने लगे, ये पार्टी मजाक में वो बातें बोल रही है जो असली पार्टियां खुलकर नहीं बोलती। यहीं से इसका क्रेज़ और बढ़ गया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की दूसरी और सबसे बड़ी परत, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक वायरल पार्टी का नहीं था, सवाल था उस गुस्से का जो देश के लाखों युवाओं के अंदर धीरे धीरे जमा हो रहा है। क्योंकि किसी भी वायरल ट्रेंड की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या लोग उसे सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर उसे अपनी पहचान बना लेंगे। और यहाँ जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। धीरे धीरे लोग इस पार्टी को सिर्फ मीम की तरह नहीं, बल्कि एक डिजिटल विरोध की तरह देखने लगे। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ते गए, हर नई पोस्ट वायरल होने लगी, लोग कमेंट्स में लिखने लगे, हम भी कॉकरोच हैं, वेलकम टू द कॉलोनी। सिस्टम से परेशान लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। अब सोचिए, एक ऐसा शब्द जिसे आमतौर पर गंदगी, परेशानी और तिरस्कार से जोड़ा जाता है, उसी शब्द को हजारों लोग गर्व से इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी समाज जिन लोगों को सबसे कम महत्व देता है, वो लोग उसी पहचान को विरोध की ताकत बना लेते हैं। और यही यहाँ हो रहा था। अब इस पार्टी का सबसे बड़ा हथियार था इसका व्यंग्य। ये सीधे सीधे भाषण नहीं देती थी, बल्कि मजाक, तंज और इंटरनेट वाली भाषा में सिस्टम पर सवाल उठाती थी। और यही वजह थी कि युवा इससे जुड़ते चले गए, क्योंकि आज की इंटरनेट पीढ़ी लंबी राजनीतिक बहस से ज़्यादा एक मीम, एक लाइन या एक सटायर से ज़्यादा कनेक्ट करती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यही खेल समझ लिया था। अब बात करते हैं इसके सबसे चर्चित हिस्से की, मैनिफेस्टो। जी हाँ, इस पार्टी ने बाकायदा अपना मैनिफेस्टो जारी किया, और यहीं से लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ फन पेज नहीं है। मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें थीं जो इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गई। एक पॉइंट था, अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसे लंबे समय तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं को राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तीसरा, मीडिया और बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क्स की जांच होनी चाहिए। अब भले ही लोग इन बातों से सहमत हों या ना हों, लेकिन इतना ज़रूर था कि पार्टी ने उन मुद्दों को छुआ जिन पर इंटरनेट पर अक्सर बहस होती रहती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी चाल थी। इसने गुस्से को मजाक में पैक किया और मजाक को आंदोलन जैसा रूप दे दिया। अब सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का ट्रेंड है या फिर सच में ये नई पीढ़ी की राजनीतिक भाषा बन सकती है? क्योंकि दोस्तों, आज की राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं चलती, अब लड़ाई सोशल मीडिया पर भी होती है। आज एक वायरल पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, एक मीम किसी नेता की छवि बदल सकता है, और एक लाइन पूरे देश में बहस शुरू कर सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यही किया। अब इंटरनेट पर इसके सपोर्टर्स खुद को कॉकरोच आर्मी जैसे नामों से बुलाने लगे। मीम्स में दिखाया जाने लगा कि कैसे बेरोजगार युवा सिस्टम से लड़ रहे हैं। कुछ लोग इसे फनी मान रहे थे, लेकिन कुछ इसे बहुत गंभीर तरीके से भी देखने लगे, क्योंकि सच ये है कि बेरोजगारी आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। डिग्रियां बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन अवसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। लाखों युवा एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, रिजल्ट रुक जाते हैं, भर्तियां अटक जाती हैं, और फिर वही युवा सोशल मीडिया पर आकर अपना गुस्सा निकालते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी गुस्से को इंटरनेट लैंग्वेज दे दी। अब इस पार्टी का एक और पहलू बहुत वायरल हुआ, इसका आलसी वाला टैग। सामान्य राजनीति में कोई पार्टी खुद को आलसी नहीं कहती, लेकिन यहाँ पार्टी खुद कह रही थी, हम आलसी हैं,
हम बेरोजगार हैं,